नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ काशिफ ज़ैदी। आज हम मौजूद हैं बाराबंकी के कुर्सी क्षेत्र में। यहाँ पर कई लोग तमाम ऐसे बैठे हुए थे। हमने सोचा कि अपने कार्यक्रम 27 का सत्ताधारी कौन को लेकर के इनसे राय जानने की कोशिश करते हैं और इनसे एक संवाद करेंगे इस बात को लेकर के कि जो 27 का ताज है वो किसके सर पर चढ़ने वाला है और एक जो ग्राउंड पर क्या चीज़ माहौल चल रही है वो हम आपको अपने चैनल द्वारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुशलेंद्र कुमार है। सर, ये बताइए, यूपी में जो इलेक्शन आने वाला है 2 साल में, अभी तो समय है, आपको क्या लगता है माहौल क्या है यूपी का? माहौल अच्छा है। थोड़ा सा हम लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं या युवा होने के नाते जो हमारी समस्याएं हैं उन पे सरकार को और विचार करना चाहिए। किसानों सर, आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं? जी जी, हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जो है। अच्छा, तो बहुत अच्छी एक चीज़ मुझे मिल गई। मैं ऐसे बात भी करना चाहता था। एग्रीकल्चर और फार्मिंग से जुड़े जो लोग हैं वो रोजाना काम करते हैं, उनकी जो डेली जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है सर, हमें जरा बताइएगा। डेली प्रॉब्लम सर ये है कि जैसे हम लोग की जो लागत है खेती में वो बढ़ती जा रही है। जैसे एग्रीकल्चर इनपुट्स की हम यदि बात करें, जैसे खाद है, बीज है, तो इस पे अंकुश नहीं है। लागतें काफी बढ़ रही हैं, डीएपी, यूरिया, इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। फर्टिलाइजर्स के जो है रेट वो बढ़ते चले जा रहे हैं जो है, और उस हिसाब से किसान को उत्पादन का रेट नहीं मिल पा रहा है। तो जो खेती है वो धीरे धीरे घाटे का सौदा होती जा रहा है। सर, आप एमएसपी की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, एमएसपी से ज्यादा भी अब किसान को अब एक्सपेक्ट करने लगा है, क्योंकि जिस हिसाब से लागत बढ़ी है उस हिसाब से रेट्स नहीं बढ़े हैं किसानों के। जो है धान का रेट रहा वो भी काफी डाउन रहा है इस साल जो है। मेंथा जो अपना बाराबंकी की पहचान है उसका भी रेट 2-3 साल से वही चल रहा है। मजबूरी में किसान खेती कर रहा है, पर यदि पूछा जाए तो लागत से उसका जो है बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है जो है। तो सर, जो अगली सरकार 27 में बनेगी उसको लेकर के एग्रीकल्चर के विजन पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने मैनिफेस्टो में एग्रीकल्चर को भी जोड़े? कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहें? देखिए, सरकारें सारी आई, किसानों का मुद्दा भी उठता है। आज 80% पॉपुलेशन जो है कृषि पे आधारित भी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी, भारत एक चूंकि कृषि प्रधान देश है, परंतु वही है, सिर्फ राजनीतिकरण के आगे किसान कई वर्गों में बढ़ जाता है। मतलब जात में बढ़ जाएगा, वर्ग में बढ़ जाएगा, पर ओवरऑल एज ए फार्मर की यदि हम बात करें तो उसकी कोई भी मांग जो है कोई भी सरकार बहुत गंभीरता से नहीं लेती। कारण क्या है, वो अपने आप में बढ़ जाता है। सर, आप एग्रीकल्चर को कवर करते हैं, हमें ये बताइए, आपने पार्टियों की बात की, किसानों के भी तो कुछ यूनियन है, तो क्या वो काम नहीं कर रहे हैं सही से? नहीं, किसानों के यूनियन काम करते हैं, अपनी बात रखते हैं, पर वो जिस प्रमुखता के साथ जो किसानों की बात को रखने चाहिए, जी दबाव में आ जाते हैं या राजनीतिक बस अपने अपने मुद्दे, अपना एजेंडा चलाने लगे। जी, विचारधारा। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। सर, आपका क्या नाम है? धीरज जी, ये बताइए, काफी समय है, अभी 2 साल का समय है, लेकिन क्या माहौल लग रहा है आपको यूपी का? देखिए, मामला 50-50 है। एज सबको है, और जो बात अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे मेजर वही है। अच्छा, आप डॉक्टर साहब हैं? हाँ, देखिए मेजर वही है कि देखिए जब वोट पड़ता है तब तो सब दिखता है कि फलाने की जाति का है, फलाने के वर्ग का है, फलाने की लहर है। हाँ, फलाने की लहर है, ठीक है। लेकिन जो जमीनी मुद्दे उसको तो कोई देख ही नहीं रहा। डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना बड़ा गैप है। डीएपी आज 1800 रुपए 1700 रुपए की बिक रही है, 1350 रुपए एमआरपी है। तो पॉलिसी मेकर्स कर क्या रहे हैं? आप ये भी तो ये आप जो बात कर रहे हैं ये बहुत ही गंभीर है और ये कमर्शियल भी है, एग्रीकल्चरल भी है, सब्सिडाइज है। सब्सिडाइज सब्सिडाइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सब्सिडी दे रही है। उसके बाद भी नीचे मार्केट की चीजें कंट्रोल ही नहीं हो रही। अभी आपके बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ही जो है एक नोनियो सीड है, उसका एक खरबूजा आता है बॉबी के नाम से, है ना, 10 करोड़ रुपए का जो है खरबूजा जो है नकली बिक गया, किसान मर गया, वायरस में क्रॉप चली गई। कौन जिम्मेदार है इसका? इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको लेनी चाहिए वो ले नहीं रहे ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ भाई। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी? पॉलिसी मेकर लेंगे, वो ले नहीं रहे। सर, आपने इलेक्शन, आप एक चीज समझ लो, इस देश में इलेक्शन सिर्फ 2 चीजों पर होता है, एक इमोशन और एक कास्टिज्म। बाकी कुछ भी काम नहीं करता। ये पूरे देश में या सिर्फ यूपी में? टोटल पूरे देश का यही हाल है कि फलाने का लड़का। तमिलनाडु में इलेक्शन होता है नॉर्थ वर्सेस साउथ, यूपी में इलेक्शन होता है कास्टिज्म के ऊपर, बिहार में इलेक्शन होगा कास्टिज्म के नाम पे। वही 2 चीज मिला जुला के भाई, तो उसी पे पॉलिटिशियन खेल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि 50-50 है। जो जितनी बढ़िया तरीके से अपनी चीजों को समझा ले जाएगा वो सरकार बना ले जाएगा। ये आपने बहुत बड़ी एक गहरी बात कर दी है। ये बताइए, आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात करी थी, ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो फैक्टर है, क्या ये हर कमोडिटी के ऊपर लगा हुआ है?
देखिए हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। ओके जब गवर्नमेंट इतनी मोटी सब्सिडी दे रही है, जी बिल्कुल। भाई आप इम्पोर्ट आ रहा है तो नीचे मार्केट की चीजें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? मुझे लगता है इसमें अधिकारियों का आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अधिकारियों का कोई मैटर नहीं है। जब डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप रहेगा, भाई आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए आप प्रोडक्ट तो इंपोर्ट कर ही रहे हो ना, हाँ बिल्कुल। तो फिर उस तरीके से क्यों नहीं कर रहे हो कि मार्केट स्टेबल हो? अच्छा, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही स्टेबिलिटी है। नहीं है। जब जरूरत है तब माल नहीं है, और जब माल जरूरत नहीं है तो सरप्लस माल पड़ा हुआ है। टाइमिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर में खेल ही टाइमिंग का है जी बिल्कुल। यार। 20 दिन धान बिकना है, जी आज 25 जून के बाद आप किसी को धान दोगे, उसको कोई मतलब है धान से? बिल्कुल नहीं। धान की जरूरत तो आज है ना। तो सर आप ये बताइए, कोई एक बदलाव जो एग्रीकल्चर की फील्ड में आप चाहते हो और वो 27 के चुनाव में वो मुद्दा बने? देखिए वो मुद्दा जो है स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। हाँ, वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मुद्दा है। संदेश जो आप पहुंचाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को डी कंट्रोल कर देना चाहिए, डिसेंट्रलाइज। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, चीजें कल से कंट्रोल में आ जाएंगी। अच्छा, ये मुद्दा आपको लगता है कि ये पहुंचना चाहिए? और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? अब्दुल मतीन नाम। सर यूपी का इलेक्शन है 2027 में, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल तो अगर यूँ देखा जाए, हम लोग बैठते हैं सब आपस में बातें होती, जी कुछ लोग इस सरकार को कहते हैं अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जो। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो ये सरकार सही चल रही है, लेकिन जो अभी जो पंडित जी ने बात किया है, हाँ। ये सही है कि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं, अच्छा, उस पे कोई गौर नहीं किया जाता। आप भी एग्रीकल्चर से जुड़े हैं? बिल्कुल, इसी से हम बहुत छोटे किसान हैं। अच्छा, ये इनकी छोटे खेती किसान है, की हुई है। ये पड़ी हुई है। अगर पेड़ पौधा लगाते हैं उसको जानवर आकर के खा जाता है, अच्छा। नील गाय खाता है तो कोई छू नहीं सकता। तो बताइए इसका कौन जिम्मेदार है? हम लोग रात रात जगते कहाँ, रात भर थोड़े बैठे रहेंगे। ये बदलाव की आप जरूरत मांगते हैं? ये जरूरत है, इस चीजों की जरूरत है, बस यही होना चाहिए। किसान को चाहिए क्या? चलिए, तो आप ये चाहते हैं 27 के चुनाव में ये मुद्दा बने? हाँ, कि बिल्कुल मुद्दा जो बने। छुट्टा पशु का हाँ, परेशान ये बहुत परेशान है किसान की। आप पूछिए, लगता है कि ये कहीं का मेला है, इस तरीके से किसान अपना इंतजाम करता है। सर इन्होंने छुट्टा पशु की बात की, सर आप उससे सहमत हैं? ना नहीं ना, क्योंकि छुट्टा पशु तो इन्हीं के हैं, सरकार थोड़े छोड़ गई है। अच्छा, छुट्टा पशु आए कहाँ से? कोई ऊपर से आए क्या? छुट्टा पशु हैं किसके? गांव के लोगों के। गाँव के हैं, तो वो अपनी व्यवस्था क्यों नहीं करते? ये आपका कहना है? बिल्कुल। मेरा कहना और ना कहने को छोड़ दीजिए आप। मैंने क्वेश्चन पूछा, वो छुट्टा पशु आए कहाँ से, वो हैं किसके? ऐसा तो है ना कि सरकार ने छोड़ दिए, पब्लिक के ही होंगे। तो पब्लिक के हैं तो आप व्यवस्था करो ना उनकी। वो जो छोड़ दिए जाते हैं जानवर, भाई, छोड़ दिए जाते हैं, उनको कोई पालता नहीं है। कहीं पर ये भी सही है। मसला ये होता क्या है कि वो एक कहावत है हिंदी में कि दुधारू गाय की 4 लातें बर्दाश्त की जाती हैं। ठीक, सही बात। गाय जब तक दूध दे रही तब तक तो खूंटे में बनेगी, और जब वो दूध देना बंद कर देगी तो उसको छोड़ देंगे, तो वही तो है। तो भाई जब दूध दे रही थी तब खूंटे में बांधे, तो तब भी बांधे रहो। बिल्कुल सही बात है। ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाएगा। ये वही खत्म हो जाएगा। और छुट्टा पशु का मुद्दा और भी क्षेत्रों में है, तो क्या पानी हो तो फिर से कायम किया जाए तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। देखिए देखिए चीजें हैं, हैं। गवर्नमेंट ने गौशाला बनाई, बट उनके मेंटेनेंस ही नहीं है। ठीक है, यहीं कल्लूपुरवा में भी आइडेंटिटी कार्ड भी बनाए गए जो कान पे लगाए गए थे। मेरा कहने का सीधा मतलब है कि पॉलिसी बनाना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट आप कायदे से कर दो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और भी हमारे साथ लोग हैं। ये बताइए, आप युवा हैं, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश का क्या माहौल रहने वाला है? 2 मिनट बस। मेरा मानना यह है, जब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सरकार हमको खाने के लिए देगी नहीं। अच्छा जी, आप क्या मांग रखना चाह, आपका क्या लगता है क्या माहौल है 2027 चुनाव का? माहौल तो ठीक चल रहा है। चलिए, जब हम लोग मेहनत करेंगे तभी खाने को मिलेगा, ना हमको सरकार खाने के लिए देने आएगी ना कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, क्या लगता है आपको यूपी का क्या माहौल रहने वाला है? सबसे पहले तो हमारे इलेक्शन में वोट ही नहीं आता है, तो हम क्या माहौल बता दें। अरे नहीं, आपको क्या लग रहा है माहौल? हमारा 100% दोनों में है पार्टी में। आपके हिसाब से कौन लगता है नेता? हमें क्या मालूम, हम तो ना राजनीति में जाते नहीं है, तो हमें पता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, यहाँ पर जब आप ऐसे
लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कई जो इश्यूज जमीन से जुड़े होते हैं वो सामने आ जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, फार्मिंग को लेकर के, और छुट्टा पशु का जो मुद्दा है उसको डिफेंड भी कर रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं, यानी डिफेंड नहीं कर रहे हैं, उसका जो हल है या उसकी जो परेशानी है उसको सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती हम उसको पहुंचाने की आप तक कोशिश करेंगे। अगला कार्यक्रम किसी और जगह से किसी नई शख्सियत के साथ, कैमरामैन दानिश अली के साथ काशिफ जैदी, बाराबंकी।